गोल्डन रूल। ठीक है सर। वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, आराम से याद हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। व्यवसाय का, और व्यवसाय में क्या होते हैं सर? लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, और उन लेन देनों को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, यानी रिकॉर्ड करते हैं। तो सवाल आता है कि सर कैसे लिखते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो कहता है कि यही तो हमें सिखाता है क्या? अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र यही तो सिखाता है कि लेन देनों को लिखना कैसे है। तो सर ये लेखा शास्त्र कहता है कि जो भी लेन देन होते हैं उनको किसके माध्यम से लिखा जाता है? अकाउंट के माध्यम से, यानी खाता बना करके। तो सर ये अकाउंट कैसे बनते हैं? तो अकाउंट को लिखने के लिए, अकाउंट को बनाने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। दो तरीके बताए गए हैं इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, लेखा शास्त्र विषय में दो तरीके बताए गए हैं। एक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरे का नाम है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, यानी पुराना तरीका जो पुराने समय से चला आ रहा है, और मॉडर्न अप्रोच का मतलब नया तरीका जो अभी अभी डेवलप हुआ है, कुछ समय पहले ही डेवलप हुआ है। ठीक है, तो सर एक एक करके हम लोगों ने देखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या देखना है हम लोगों को, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में और मॉडर्न अप्रोच के बारे में। अभी अभी हम लोगों ने अच्छे प्रकार से सीखा एक एक वर्ड कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहना क्या चाहता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि दुनिया में कोई भी संस्था होती है, दुनिया में कोई भी संस्था होती है, और उन संस्थाओं में जितने भी तरह के लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को कितने तरह के अकाउंट में बांटा जाता है? 3 तरह के अकाउंट में बांट दिया जाता है। सर वो 3 तरह के अकाउंट कौन कौन से हैं? तो अकाउंट इस प्रकार से हम सिंपल शब्दों में, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अकाउंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाममात्र खाता। सर ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया है। यहाँ पर आज हम बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दिए ताकि इसके आगे हम लोग आसानी से बढ़ सके। पर्सनल अकाउंट के बारे में बहुत विशेष चर्चा की हम लोग, कई दिन लगा करके पर्सनल अकाउंट पढ़े, फिर रियल अकाउंट पढ़े, एक एक करके नॉमिनल अकाउंट पढ़े, 2 दिन 4 दिन हर अकाउंट में हम लोगों ने समय दिया है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर एक एक शब्द में बढ़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पे। तो बताइएगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्यक्तिगत खाता, किसी भी नाम को एनी नेम इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, किसी भी नाम को पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा, या किसी भी नाम से संबंधित अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट एनी एसेट्स और प्रॉपर्टी, यानी किसी भी तरह के संपत्ति को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं, किसी भी तरह के संपत्ति को रियल अकाउंट कहते हैं, वास्तविक खाता कहते हैं। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता। क्या होता है नाममात्र खाता? तो नाममात्र खाता एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स, यानी खर्च, हानि, आय, लाभ। और इनमें ढेर सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट में भी, ढेर सारे एग्जांपल हम लोगों ने रियल अकाउंट में भी देखा था, और ढेर सारे एग्जांपल हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट में भी देखा था। तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स के भी ढेर सारे हम लोग एग्जांपल देखे थे। और ये खर्चा, हानि, आय, लाभ, यानी एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स, ये सारे के सारे मिलके क्या बनते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाममात्र खाता बनते हैं। आया बात समझ में? तो नॉमिनल अकाउंट या नाममात्र खाता बनते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने एक ओवरव्यू फिलहाल लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सर ये जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? तो ट्रांजैक्शन को, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को लिखना ही तो इनका काम है। तो सर क्या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जानने से हम लोग लिखना सीख जाएंगे क्या? नहीं सर, इनके लिए एक रूल आता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ये परंपरागत तरीका एक हमें रूल देता है। रूल, जिसको कौन सा रूल कहा जाता है? गोल्डन रूल कहा जाता है। गुड, गोल्डन रूल, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होता है, और उसी गोल्डन रूल के माध्यम से वो हमें सिखाता है कि व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को कैसे लिखना है, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को कैसे लिखना है, ये गोल्डन रूल हमें सिखाता है। तो आइए, गोल्डन रूल भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार उस गोल्डन रूल को लिखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोग याद भी कर लिए होंगे, है कि नहीं? तो एक बार लिख करके उसको अच्छे से समझते हैं, और फिर गोल्डन रूल को अच्छे से समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसी गोल्डन रूल के माध्यम से कैसे व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को लिखा जाएगा। आया बात समझ में? तो चलिए इसको मिटाते हैं। किसी को लिखना है इसमें से कुछ? लिख लीजिए अगर लिखना है तो। ये तो लेकिन आप लिखी होंगी पहले से। ठीक है, ठीक है, जितना लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना है किसी को, कुछ भी लिखना है इसमें से, जितना भी समय चाहिए ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट कोशिश करेंगे कि फास्ट लिखे थोड़ा। चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है
वो किस प्रकार से हमें बताता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अब हम लोग सीखेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित गोल्डन रूल। ठीक है सर, गोल्डन रूल। देखिए नाम ही कितना जबरदस्त है, गोल्डन रूल। काम भी उसका इसी प्रकार से है, जैसा नाम है वैसा काम है। तो देखिए क्या कहता है गोल्डन रूल। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सीखेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, लिखे यहां पर। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन, किसी को याद है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सबको याद है क्या? जिसको नहीं याद है वो याद कर लेंगे, बहुत ही आसान सिंपल कविता की तरह है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का, यानी व्यक्तिगत खाता का। दूसरा नंबर रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत ही आसान सा इसका देख सकते हैं आप लोग, एकदम कविता की तरह है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको अच्छे से याद कर लेना है और हम लोग इसका मतलब भी आज समझेंगे कि ये सारे के सारे रूल कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आराम से याद हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आया बात समझ में? और रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है बात? चलो तीसरा नंबर कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। सर ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे इस पर। कहता है, देखिए जैसा नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो कोई भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, यानी खर्च, हानि, आय, लाभ, खर्च, हानि, आय, लाभ, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस को एक कैटेगरी बना देगा और फिर इनकम और गेन्स को एक दूसरा कैटेगरी बना देगा। तो कहेगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। एक्सपेंस का मतलब खर्च, लॉस का मतलब हानि। तो खर्च हानि को डेबिट करना है, सबको हम लोग हिंदी में भी समझेंगे अच्छे प्रकार से, चिंता करने का विषय नहीं है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आया बात समझ में? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका रूल है। देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था कि एक्सपेंस लॉस को एक कैटेगरी बना देगा। यहां देखिए एक्सपेंस लॉस को एक बार में रखा है और फिर दूसरी बार में इनकम और गेन्स को। देख सकते हैं इनकम और गेन्स को। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस प्रकार से ये गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। ये तीनों हम लोग सीख चुके हैं पहले भी, मतलब देख चुके हैं पहले भी, और कुछ लोग आप लोग में से याद भी कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि सर आज मैं इसका अर्थ बताऊं। अर्थ का मतलब ये रूल कहना क्या चाहते हैं, क्या होता है मतलब डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का, क्या मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का, और क्या मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज का और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का। मतलब समझेंगे हम लोग। आया बात समझ में? चलिए सर तुम एक एक करके मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता क्या कहता है? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। चलिए समझिएगा, जैसे आप लोगों ने पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या सीखा है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है? कोई भी नाम, यानी व्यक्तिगत खाता क्या होता है? कोई भी नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी संस्था का हो, नाम ही है ना। और किसी भी तरह का नाम क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। अब नाम पर जरा फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि हम लोग, अच्छा ये सारे चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को हम लोग क्या कर सके? लिख सके। व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को क्या कर सके? लिख सके। इसीलिए नहीं ये सारी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को हम लोग लिख सके, इसीलिए ना ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो जरा गौर कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में कोई व्यक्ति आया बाहर से और कहा कि भाई साहब ये सामान दे दीजिए हमको। तो आपने सामान दे दिया,
सामान दे दिया और सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये काम कीजिए, अभी पैसा नहीं है, अब कल दे देंगे आपको, हम कल दे देंगे। तो सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि एक दुकानदार क्या करता है ऐसी परिस्थिति में, एक डायरी या कॉपी कुछ रखता है, यहाँ पर रखता है ना, और वो डायरी या कॉपी निकालता है और सामने वाले का नाम लिख देता है ना, मोहन 100 रुपया। मोहन ने 100 रुपये का सामान खरीदा तो मोहन नाम लिख के डायरिया में 100 रुपया लिख देगा ना। अब फिर जब मोहन भाई साहब पैसा लेके आएंगे तो फिर डायरिया निकालेगा और उनका नाम काट देगा। यही होता है ना सर। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब बात समझिएगा, इसी एग्जांपल से इसको हम समझाने वाले हैं। तो कोई व्यक्ति आया और उसने उधार में सामान खरीदा, किया सामान, तो अब क्या हुआ, आपके पास से तो सामान गया लेकिन पैसा आया क्या? पैसा नहीं आया। उस व्यक्ति का नाम आपने लिख लिया, आया बात समझ में? अब जरा गौर कीजिएगा, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है, जो भी आपने लिखा है मोहन, नाम है ना, नाम है। और जब जहां ही जैसे ही नाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो नाम का मतलब क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। मतलब उसका नाम मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। मोहन अकाउंट हम लोग लिखेंगे और मोहन अकाउंट क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। और सर जैसे ही मोहन अकाउंट, हमने मोहन का नाम जैसे ही लिखा तो मोहन का नाम लिखते ही मोहन एक पर्सनल अकाउंट है और इसीलिए पर्सनल अकाउंट का रूल उसके ऊपर लागू हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल उसके ऊपर लागू हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जरा बात समझिएगा, देखिए यहां पर रिसीव जो शब्द है ना, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, मतलब लेना, प्राप्त करना। और यहां पर एक शब्द है गिव, केवल आर हम छोड़ रहे हैं। गिव का मतलब क्या होता है? देना। यही होता है ना, रिसीव माने लेना और गिव माने देना, यही मतलब है ना। रिसीव यानी प्राप्त करना, लेना, और गिव यानी देना। तो जरा गौर कीजिएगा, इसी में लग गया है रिसीवर, लास्ट में आर लग गया है, तो रिसीवर का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। और गिवर आर लग गया तो क्या हो जाएगा? देने वाला। अब बात को समझिएगा, प्राप्त करने वाला और देने वाला। अब कोई व्यक्ति है जो आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके बिजनेस में कोई लेन देन कर रहा है, तो वो व्यक्ति या तो कुछ प्राप्त करने वाला होगा, मतलब या तो कुछ ले रहा होगा, या तो कुछ देने वाला होगा, यानी कि कुछ दे रहा होगा। या तो वो व्यक्ति कुछ ले रहा होगा या तो वो व्यक्ति कुछ दे रहा होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे कि एक मोहन नाम का व्यक्ति आया और उधार में सामान लेके गया, तो अब बताइए उसने कुछ दिया कि कुछ लिया? उसने कुछ लिया उसने कि कुछ दिया? उसने वो लेके गया सामान उधार में, कुछ दिया नहीं। जिस दिन पैसा देगा उस दिन हम लोग कहेंगे कि उसने कुछ दिया। फिलहाल अब उसने क्या किया? उसने कुछ लिया। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि लेने वाले को, प्राप्त करने वाले को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपको डेबिट क्रेडिट जरा शॉर्ट में बता देते हैं, किसी और दिन चर्चा करेंगे विशेष तौर पे डेबिट क्रेडिट पर। डेबिट क्रेडिट क्या है सर? तो डेबिट और क्रेडिट, आप देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट शब्द जो है ये पर्सनल अकाउंट में भी इस्तेमाल हुआ है, रियल अकाउंट में भी और नॉमिनल अकाउंट में भी। ये क्या कहता है? डेबिट और क्रेडिट कहता है कि व्यवसाय में जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही दिखाना है। मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को पहचान लेना है और उनको उनके सामने डेबिट या क्रेडिट लिख देना है। वो डेबिट और क्रेडिट ही बताएगा कि आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है। वो डेबिट और क्रेडिट ही ऐसा शब्द है जो आपको बताएगा कि आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब ये हुआ कि आपने मोहन का नाम, मतलब ये हुआ कि आपने मोहन का नाम अगर डेबिट लिख दिया है, इसका मतलब कि वो क्या है? रिसीवर है, यानी प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। कुछ उसने प्राप्त किया है, कुछ उसने लिया है। डेबिट द रिसीवर यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं और क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले को क्रेडिट करते हैं। मतलब मोहन नाम का व्यक्ति आया, उधार में सामान खरीद के ले गया, तो वो कुछ दे नहीं रहा है, फिलहाल वो कुछ ले रहा है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर करेंगे। यानी क्योंकि वो ले रहा है ना, प्राप्त कर रहा है ना, तो प्राप्त करने वाले को, लेने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब जिस दिन वो पैसा लेके आएगा, जब जिस दिन वो पैसा लेके आएगा तो कहेंगे क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो उस दिन वो पैसा देगा तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फिलहाल उधार में सामान लेके जा रहा है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। रूल का मतलब समझ में आ रहा है?
मतलब किसी भी पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को या नॉमिनल अकाउंट को हमें क्या करना है, तो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही रिकॉर्ड करना है। किसी भी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही रिकॉर्ड करना है। ये डेबिट और क्रेडिट ही ऐसे दो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि सर व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर हम किसी नाम को, किसी पर्सनल अकाउंट को अगर हमने डेबिट किया है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ने कुछ हमसे प्राप्त किया है, कुछ लिया है। अगर उस नाम को, उस मोहन को अगर हमने क्रेडिट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मोहन ने हमको कुछ दिया है। आया बात समझ में? तो ये डेबिट और क्रेडिट ही ऐसे दो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है। समझ आ रहा है क्या? ये डेबिट और क्रेडिट ही दो शब्द हैं जो बताते हैं कि व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अगर किसी पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट माने किसी नाम को, पर्सनल अकाउंट का मतलब नाम, अगर किसी नाम को, किसी पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, इसका मतलब वो क्या किया है, प्राप्त किया है, कुछ लिया है हमसे, हमारे बिजनेस से कुछ उसने लिया है। और क्रेडिट अगर हमने उस किसी नाम को किया है, तो इसका मतलब उसने कुछ दिया है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। आगे बात समझ में? तो क्या पर्सनल अकाउंट का रूल समझ में आया? दूसरा समझते हैं फटाफट। रियल अकाउंट आसान सा है, रियल नॉमिनल आसान है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही है ना? और समझिएगा, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब आना और गो मतलब जाना। सर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता, और ये होता क्या है, वास्तविक खाता होता क्या है, कोई संपत्ति होता है ना। वास्तविक खाता क्या होता है, कोई संपत्ति। अब जरा गौर से सुनिएगा, रियल अकाउंट माने वास्तविक खाता जो कि एक संपत्ति होता है, और संपत्ति बिजनेस में या तो आता है या तो संपत्ति बिजनेस से, दो ही चीज होता है, या तो कोई संपत्ति बिजनेस में आता है या तो कोई संपत्ति बिजनेस से जाता है। आया बात समझ में? जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदा, मशीन एक हमने खरीदा और नगद में खरीदा, 10,000 रुपया नगद में खरीदा एक मशीन, एग्जाम्पल के रूप में एक मशीन खरीदा हमने 10,000 रुपए का। अब लॉजिक समझिएगा, तो बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा, मशीन आया और नगद में 10,000 खरीदा है तो 10,000 रुपया कैश गया, यही हुआ ना। मशीन आया और पैसा गया, यही हुआ है ना। तो सर रूल कहता है कि मशीन भी संपत्ति है और कैश भी संपत्ति है, और जब दोनों ही संपत्ति है तो दोनों क्या है, रियल अकाउंट। दोनों संपत्ति है तो दोनों रियल अकाउंट है, मशीन भी रियल अकाउंट हो जाएगा और कैश भी रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कम माने आना, माने जो आता है उसको डेबिट करते हैं। क्या आता है, संपत्ति, रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट माने संपत्ति, जो आता है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। यानी क्या जाता है, संपत्ति। अगर कोई संपत्ति आता है तो डेबिट करेंगे, अगर कोई संपत्ति जाता है तो क्रेडिट करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जैसे मशीन खरीदा है नगद में, तो मशीन आया पैसा, मशीन आया पैसा गया, तो मशीन आया तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। तो मशीन को डेबिट कर देंगे ना, मशीन आया तो मशीन को डेबिट कर देंगे, और डेबिट करते ही हमको पता चल जाएगा कि मशीन आया है। बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, मशीन को खाली डेबिट लिख देंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा कि मशीन आया है, क्योंकि गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसी को करेंगे जो आएगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट माने जो गया उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्या गया, पैसा ना, तो पैसा यानी कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे, और कैश को जैसे ही क्रेडिट लिखेंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि पैसा क्या हुआ है, गया है। तो क्या रूल का अर्थ समझ में आ रहा है? रूल कहना क्या चाहता है, कोई दिक्कत? तीसरा नॉमिनल अकाउंट, बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट क्या सीखा आप लोगों ने, खर्च हानि आय लाभ, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन्स, यही था ना। तो कहता है कि देखो बिजनेस के जो खर्चे होंगे और हानियां होंगे, एक्सपेंस और लॉस जो होगा उनको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट कर देना है। और बिजनेस के जो इनकम होंगे और गेन्स होंगे उनको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सभी आय को और लाभ को क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। तो व्यवसाय में जो भी खर्च होंगे या हानि होंगे, इन सभी खर्च और हानि को क्या करना है, डेबिट करना है। और जो भी आय होंगे और लाभ होंगे इनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? तो क्या ये गोल्डन रूल का मतलब समझ में आया सबको?
गोल्डन रूल का मतलब समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? तो क्या पर्सनल अकाउंट का अर्थ समझा सकते हैं हिंदी में? अगर इंग्लिश में तो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी हिंदी बोले तो हाँ, लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। हो गया, लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा, रियल अकाउंट का हिंदी समझा सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्या आता है, क्या जाता है? कोई संपत्ति, अगर कोई संपत्ति आता है तो डेबिट करेंगे, या कोई संपत्ति जाता है तो क्रेडिट करेंगे। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि सभी, ऑल माने सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करेंगे और सभी आय को और लाभ को क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या ये रूल का मतलब सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो इस रूल को अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, और अगर लिख लिए हैं तो इसको समझ भी लिया आज अच्छे से, इसको याद भी कर लेना है। आया बात समझ में? क्योंकि इसी के माध्यम से अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी भी लेन देन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लिखिए।